नमस्कार दोस्तों। देश में 24 घंटे में कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि इजराइल ने दिल्ली एम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और उपकरणों को साझा किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये तकनीक कारगर साबित होगी। वहीं रूस के बाद अब चीन भी जल्द ही वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के मॉडर्ना के साथ वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की डील हुई है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। इजराइल ने एम्स से साझा की तकनीक और उपकरण। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े रक्षा साझेदार देशों में से एक इजराइल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत की बड़ी मदद की है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में इजराइल ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और उपकरणों को साझा किया है। इजरायली दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया कि टेक्नोलॉजी और उपकरणों को दिल्ली एम्स को दिए गए हैं। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। इस तकनीक और उपकरण से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूती मिलेगी। हाई टेक्नोलॉजी वाले ये उपकरण और तकनीक न केवल एम्स के कोरोना वायरस को रोकने की ताकत में इजाफा करेंगे, बल्कि ओवरऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी बढ़ाएंगे। एम्स में शुरू होगी पोस्ट कोविड रिकवरी क्लिनिक। दोस्तों, अभी तक कोरोना के इलाज के लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाता था, लेकिन अब दिल्ली एम्स कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए पोस्ट कोविड रिकवरी क्लिनिक खोलने जा रहा है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो एम्स अब ऐसे मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। उनका ध्यान रखने के लिए पोस्ट कोविड रिकवरी क्लिनिक शुरू किया जाएगा ताकि उनके फेफड़ों की क्षमता में सुधार पर ध्यान दिया जा सके, चाहे फिर वो व्यायाम, योग, आहार या फिर दवाइयां ही क्यों ना हो। दरअसल रिकवरी के बाद भी कुछ मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में भी तकलीफ देखने को मिल रही है। पोस्ट कोविड रिकवरी क्लिनिक के लिए इजराइल भारत की मदद करेगा। रोबोट उपकरण मरीजों की निगरानी करने में मदद करेंगे। अब चीन भी कर सकता है वैक्सीन बनाने का ऐलान। दोस्तों, रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का ऐलान कर दिया है और सितंबर से ही इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, रूस के बाद ऐसी ही एक अच्छी खबर अब चीन से आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि चीन भी जल्द ही वैक्सीन बना लेने की घोषणा कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भी सिनोवैक वैक्सीन टेस्टिंग में सबसे आगे चल रही प्रमुख 7 वैक्सीन में से एक है। सिनोवैक की इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1620 मरीजों पर किया जा रहा है। यह वैक्सीन इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके पहले सिनोवैक ने कहा था कि ट्रायल के दूसरे चरण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है और मरीजों में एंटीबॉडी आधारित इम्यून रिस्पॉन्स मिले हैं। अमेरिका ने मॉडर्ना से की 10 करोड़ वैक्सीन की डील। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के दौर में वैक्सीन बनाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। रूस के वैक्सीन के दावे को छोड़ दिया जाए तो मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में अब तक सबसे आगे मानी जा रही है। दोस्तों, मॉडर्ना इंक ने अमेरिका सरकार के साथ अपनी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बनाने और वितरित करने के लिए $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम कोरोना वायरस वैक्सीन की 100 मिलियन डोज बनाने और वितरित करने के लिए मॉडर्ना के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं। वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही हम तेजी से 100 मिलियन खुराक का उत्पादन करने के ट्रैक पर होंगे। दरअसल मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसका ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली में 710 लोगों को मिला मुफ्त प्लाज्मा। दोस्तों, दिल्ली में जब कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक खोला था और यही प्लाज्मा बैंक दिल्ली वालों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। दोस्तों, सीएम केजरीवाल की पहल पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई को ILBS अस्पताल में शुरू किया गया था। इन प्लाज्मा बैंक से अब तक 710 मरीजों को मुफ्त प्लाज्मा दिया जा चुका है, जिससे गंभीर मरीजों की जान बचाई जा चुकी है, जबकि अब तक 921 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं। दिल्ली मॉडल का यह सिस्टम कोरोना के इलाज में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है और अब देश के अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया जा रहा है। दरअसल ILBS और LNJP अस्पताल में मौजूद प्लाज्मा बैंक में सभी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा उपलब्ध है। देश में थोड़ी कम हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार। दोस्तों, देश में कोरोना की लगातार तेज होती रफ्तार के बीच थोड़ी सी राहत भी मिली है।
दरअसल कई दिनों बाद मंगलवार को देश में संक्रमण की गति थोड़ी कम हुई है। हालांकि मंगलवार को आए नए केसेस की संख्या भी 50,000 से ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले करीब 10 दिनों से देश में कोरोना के नए केस रिकॉर्ड नंबर में सामने आ रहे थे। यहां तक कि 10 से 20 लाख की संख्या महज 21 दिन में पहुंच गई थी। मंगलवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या 53,601 है, पर पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम है। पिछले कुछ दिनों में यह आंकड़ा 60,000 के पार जा रहा था। माउथ वॉश से गरारा करने पर कमजोर होगा कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस को कमजोर करने के लिए दुनिया भर में तमाम शोध हो रहे हैं। इसी कड़ी में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने माउथ वॉश के इस्तेमाल और कोरोना वायरस को लेकर स्टडी की है। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी के बाद कहा है कि बाजार में उपलब्ध माउथ वॉश से गरारा करने पर मुंह और गले में मौजूद कोरोना वायरस की संख्या घट सकती है। स्टडी में माउथ वॉश के इस्तेमाल से शरीर में कोरोना खत्म होने का दावा नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना मरीजों के मुंह और गले में काफी संख्या में वायरस मौजूद होते हैं, इसलिए माउथ वॉश के इस्तेमाल से वायरस के कण को इनएक्टिवेट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मुंह और गले में अगर वायरस की मात्रा घट जाती है तो सीमित अवधि तक संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। ये शोध जर्नल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में प्रकाशित की गई है। कोरोना से स्वाद की क्षमता नहीं होती प्रभावित। दोस्तों, अभी तक माना जाता था कि कोरोना के मरीजों में स्वाद लेने की क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन अब एक नए शोध से पता चला है कि कोरोना स्वाद लेने की क्षमता से जुड़ी कोशिकाओं को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, शोध से पता चला है कि स्वाद लेने की क्षमता का प्रभावित होना बीमारी के कारण हुई सूजन से अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है। दरअसल पहले कोरोना के कई मरीजों के सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता चले जाने की जानकारी देने के बाद शोधकर्ताओं ने इसे कोरोना के लक्षणों की सूची में शामिल कर लिया था, लेकिन अब इसे हटाया जा सकता है। शोध में ये भी पाया गया कि स्वाद लेने की क्षमता से जुड़ी कोशिकाएं कोरोना संक्रमण के प्रति संवेदनशील नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकतर में ACE2 नहीं होता। ये वो रास्ता है जहां से वायरस शरीर में प्रवेश करता है।